नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। फाइनली हम लोगों ने लंबी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे सोने और चांदी में एक उछाल आता हुआ देखा है। और जिन लोगों की यहाँ पे उछले स्तर पे यानी कि पोर्टफोलियो में उछले स्तर पे यहाँ पे लिवाली की हुई है, यानी आपने खरीदा है, चाहे वो ईटीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे डेरिवेटिव में हो, तो आपको एक मौका मिल रहा है यहाँ पे गेन देखने का। या तो आपका पोर्टफोलियो गेन में आएगा, या आपने फ्रेश बाइंग करी है तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। काफ़ी दिनों से मैं ये कह रही थी कि एक यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और अभी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपको स्पॉट मार्केट में फिजिकल में बाइंग करनी है तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस अब यहाँ पे हायर साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो ब्रेकआउट है वो आज हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से अब एक अपसाइड लेवल का जो मूव है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, गोल्ड हो या सिल्वर हो। आपके सामने सबसे पहले मैं स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी और देखूंगी कि किस तरीके की मूवमेंट्स यहाँ पे आती हुई दिख रही है। देखिए, ट्रिगर्स आपको भी पता है सेम है। ये काफ़ी डीप में मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा नीचे जाना चाहिए। अपनी इनकी रियल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, इनका जो इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी हायर साइड पे है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर करेंसी गिर रही है तो उसका कारण है, इसने एक नया हाई बनाया है। और करेंसी गिर रही है इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे जापानीज़ येन को इन्हें एप्रिशिएट कराना है। और ये एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है यूएस और जापान का, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में फॉल आता हुआ देखा, प्लस हम लोगों ने आपको जापानीज येन को अप्रिशिएट होता हुआ देखा। लेकिन बात हम कर रहे थे यहाँ पे फिलहाल गोल्ड सिल्वर की। स्पॉट गोल्ड से रहूंगी, कंपैरिजन करूंगी, क्योंकि वो आपको रियल पिक्चर देता है। इसने एक ब्रेकआउट जो है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करना शुरू करा है, और एक मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट का जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में 9 डेज और 50 डेज दोनों को ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा इंडिकेशन आ रहा है अपसाइड का। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 4205 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, जो कि भी थोड़ा सा ऊपर का लेवल आपको नजर आ रहा होगा। बहुत बेहतरीन एक क्लोजिंग होगी अगर ये 50 डेज का डीएमए जो इसका बन रहा है ना, एक बार ये 4165 सा उससे ऊपर भी अगर ट्रेडिंग अगर होती है तो मेरे ख्याल से कल भी हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। और एक अपसाइड ट्रेंड की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, जो कहाँ तक चलेगी, जिसका पहला आपको पड़ाव रहेगा। पहला तो आपको 4210 मान के चलिए, फिर 4335 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आके हम रेजिस्टेंस आता हुआ देख सकते हैं, जो 4400 हम लोगों ने पहले भी काफी ज्यादा डिस्कस करा हुआ था। तो मेरे ख्याल से 9 डेज का डीएमए और यहाँ पे आपको 50 डेज एक दिन में तोड़ता हुआ, यानी कि एक ब्रेकआउट देता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। अब जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऑलरेडी 50 डेज के डीएमए को ब्रेक कर चुका है और एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी, जो रेजिस्टेंस आएगा, वो पहले तो आप मान के चलिए 4375 का होगा, और दूसरा होगा आपको 4435 का। ध्यान में रखिएगा, 4475, 4375, 4435 का लेवल। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो 9 डेज के डीएमए को ही फिलहाल मान के चलिए 4111 का आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड की। गोल्ड जब यहाँ पे अपने बाजार में बढ़ रहा है ना, तो अपने बाजार में तो ऑलरेडी आपको पता है कि रुपी फैक्टर है, फिर यहाँ पे बाकी फैक्टर्स है, तो 200 डीएमए से तो ऊपर ये चल ही रहा है, 9 डेज से भी ये ऊपर आया है। अब मुझे लग रहा है कि यहीं पे आके इसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। 1,47,000 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है, लगभग यहाँ पे देखिएगा हाई लगा है 1,46,725 का। इससे ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है कॉमिक्स में और हमारे एमसीएक्स में। 1,47,000, अरे ये लेवल आसान है, आपको याद रखना, 147 आ रहा था। तो ये लेवल्स के ऊपर आपकी जो क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट है गोल्ड की स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक कोशिश हुई है गोल्ड में एक अपसाइड की, एक ब्रेकआउट की। सिल्वर की बात करेंगे, ये आपको सिल्वर के स्पॉट का चार्ट है और ये आपको सिल्वर के फ्यूचर्स का चार्ट है, यानी कि स्पॉट का चार्ट भी बता रहा है कि बहुत जल्दी हम एक बारी $63 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे हम $62 ऑलरेडी आता हुआ देख रहे हैं। और ये जो 63.53 है, ये लेवल हमारा बनेगा फ्यूचर्स में। यानी कि आज एक चीज ध्यान देने वाली है, जो स्पॉट मार्केट है ना वो फ्यूचर्स मार्केट से तेज है, यानी कि चेज करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, स्पॉट में फ्यूचर्स 3.5% है, यहाँ पे सिर्फ 3.25% है, यानी कि स्पॉट मार्केट फ्यूचर्स मार्केट को चेज करता हुआ नजर आ रहा है और वहां पे भी तेजी बन रही है। लेकिन बात मैंने 2,25,000 का सुबह में किया था, वो आपको आ चुका है। आप जिन लोगों को शॉर्ट टर्म निकलना है, आप बेहतर है कि आप यहाँ पे एक बार ही निकलिए, 2,27,000 तक के लेवल्स आ रहे हैं। लेकिन
इस रैली में मुझे लग रहा है कि $64-65 प्राइसेस जाते हैं तो एक बार 2,33,000 का लेवल भी आएगा। वन गो में नहीं आएगा, लेकिन लेवल्स यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अब क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल्स बन रहा है। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स देखेंगे, ऑप्शन चेन आके देखेंगे ना, तो एक रिवर्सल जो है ये आपको मतलब कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है। 17 अगस्त को ये एक्सपायर भी हो रहा है, यहाँ ध्यान में रखने की बात है। और लोअर साइड में 7400 पे एक मतलब कि वो है, $74 पे एक आपको बना हुआ है, एक $70 पे बना हुआ है। यानी कि लोअर साइड में काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो लोअर साइड केप्ड है। जबकि हायर साइड में अगर आप कॉल साइड में देखेंगे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। सीधा सीधा हम $90 देख रहे हैं। $90 के बाद मतलब कि हम एक आता हुआ देख रहे हैं, $95 के करीब आता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसके प्रीमियम को अगर देखेंगे ना ध्यान से, तो पुट का प्रीमियम जो है ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और कॉल प्रीमियम यहाँ पे मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। ये 9-10 टाइम्स आप बोल सकते हैं कि पुट का प्रीमियम जो एक्सपेंसिव है, यानी कि लोअर साइड को ये काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्रूड बहुत ज्यादा गिर गया है। इससे ज्यादा की गुंजाइश कम लग रही है। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो पुट साइड ज्यादा लोग खड़े हैं, जबकि कॉल साइड आपको कम लोग खड़े हैं। यानी कि वो मतलब कि क्रूड ऑयल में एक जो रिवर्सल है वो आपको देखने को मिल सकता है, और ये यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। तो आपको ट्रैप नहीं होना है। 200 डेज के डीएमए से ऊपर आ सकता है, और $81 तक की एक वापसी इसमें हो सकता है कि न्यूज अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आए। और अपने बाजार में आप देखेंगे तो 7700 मुझे एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल में एक रिवर्सल आ सकता है। तो मैं फिलहाल इसमें बेयरिश नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। नेचुरल गैस में 263 तक आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगी कि नेचुरल गैस के बाद एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम आज रुकी हुई कमोडिटी हो सकती है, काफी सारा डेटा है, कल ट्रेड बैलेंस डेटा निगेटिव आया था। अगर थोड़ा सा करेक्शन होता भी है तो यही लेवल आपको करेक्ट होके आएगा, 342 वाला जोन, और वहां से फिर से रिवर्सल आएगा। जबकि जिंक जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो है ये वाला ये लगाता हुआ नजर आएगा, और ये लेवल है आपको 391 का, यानी कि ₹2 तक एक अपसाइड जो है आपको जिंक में देखने को मिल सकता है। कॉपर में आपको मैंने एक न्यूज भी शेयर किया था आपसे, आपने ध्यान दिया या नहीं पता नहीं। कॉपर में अभी कोडाल्को में भी थोड़ा सप्लाई सिचुएशन जो है वो और ज्यादा टाइट हुआ है, और कॉपर इसकी वजह से मुझे लग रहा है ये वाला लेवल जो है ना आता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स जो हैं आपको सूनर और लेटर मिलेंगे, लेकिन इस लेवल पे आपको निकलना भी बनेगा। 2 बार यहाँ पे मार्केट जो है 2-3 बार इस रेंज से वापसी हुई है, और ये रेंज है आपको 1387 वाला। तो धीरे धीरे बढ़ती हुई कमोडिटी नजर आएगी, और वॉल्यूम पे जरूर ध्यान रखिएगा, एक वॉल्यूम नीचे में लगा लीजिएगा। और यहाँ पे 1387 पे आपको एक बारी कॉपर में निकलना भी होगा। जबकि निकल जो है वो एक मतलब कि डाउन साइड से रिवर्सल ले रहा है, तो 1670 तक यहाँ पे आ सकता है। वापस जाऊंगी, कॉपर में मैंने आपको सपोर्ट नहीं बताया। सपोर्ट आपको ये वाला ही रहेगा, और ये सपोर्ट आपको बन रहा है 1350 के करीब का, यानी कि ₹15 नीचे आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एग्री कमोडिटीज की बात करें, आज हीरा में यहाँ पे गिरावट है, तो मेरे ख्याल से ये गैप मतलब कि फिल करेगा, 21,250 के करीब आ सकता है। टर्मरिक आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, टर्मरिक में सीधा सीधा 2400 का हिसाब किताब लग रहा है। एपीएमसी से अभी यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि राइवल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे त्योहारी मांग तो बढ़ ही रही है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक की बात नहीं हो रही है, तो उसका डिमांड ज्यादा है, वो अवेलेबल कम है। 24,000 तक का लेवल एक टर्मरिक में आता हुआ दिख सकता है। धनिया आज रेंज बाउंड है, जबकि ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो इसे फिर इस लेवल पे ला सकता है, यह है 12,150 का। तो उतने तक के लिए मुझे लग रहा है कि 400 पॉइंट के लिए यहाँ पे 300 पॉइंट के लिए एक बाइंग बनती है। जबकि ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 6270 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि कैस्टर जो है वो आपको एक बार 7300 का रेंज दिखाई दे सकता है इस मतलब कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर बात करेंगे कि आज डेटा कौन कौन सा है, तो डेटा में मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट डेटा आपको आज शेड्यूल है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन आपको इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का जरूर ध्यान में रखिएगा। क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ के यहाँ पे आ सकती है। जबकि अगर आप बात करेंगे कि और कौन कौन से डेटा है, तो उसमें आपको आज इंडिया का भी डेटा आना था, और इसके अलावा आपके सामने आ चुका है नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, अच्छा हो के आने की उम्मीद है। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, ये भी थोड़ा बेहतर आने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि मार्केट रात में क्या रिएक्ट करती है।
और इस तरीके से आपको एक अपसाइड मूवमेंट की तैयारी करनी होगी ज़रूर गोल्ड और सिल्वर में। और अभी फ़िलहाल आपको सेल में ट्रैप नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।